अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज एक साहब हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। ये भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं, किसी और मुल्क में है। इनको आज लाइन पे लिया, इनसे पूछते हैं ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम मुबारक भाई, कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी जी, वेरी काइंड ऑफ यू सर। अच्छा सर, ऐसे है कि देखें, ये जो आज हमें दिन देखने पड़ रहे हैं ना, जिसमें हमारी बुरी मईशत भी है, जिसमें हमें सिक्योरिटी सिचुएशन का भी, अभी कल देखें, कल परसों और पिछले दिनों में ईरान से भी हमले होने शुरू हो गए हैं। हम्म। एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जो आपके साथ है। इस वक्त चारों तरफ से आपको घेरा जा रहा है, मतलब पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। एक तरफ से अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ से इंडिया से हमले हो रहे हैं, तीसरी तरफ से ईरान से भी हमले हो रहे हैं। अभी आप ये मौजूदा खबरें सारी सुन लें पाकिस्तान की जो चल रही हैं। जो रह गया वो जो दूसरी तरफ समंदर है, चौथी तरफ, उस समंदर की तरफ से भी वो बहरा हिंद, वो इंडिया ही लगता है। तो कहने का मकसद, हमने इस दोस्ती को, तमाम दोस्तियों को, मुल्कों के साथ तमाम दोस्तियों को दुश्मनियों में जो बदला है, उसके पीछे हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। हम्म। बात यह है कि हम लोगों ने जो मईशत तबाह की है, मतलब मेरे हमारे लीडरों ने, जिनको हम लोग बड़ा सर पे बैठा के रखते हैं और जिसपे कि हमारे अदारे भी उनको सर पे बैठाते हैं, जरा गौर करना चाहिए कि इन लीडरों की अपनी औकात क्या है। इनका पीछा देखें। 100 साल पहले किसी का बाप फुटपाथ पे लोहा कुटता था, किसी का बाप जो है, मतलब है वो टिकटें सनमे की स्मगल करता था, मतलब वो करता था, बेचता था, ब्लैक करता था टिकटें सनमे की। मतलब देखें सही इनकी औकात क्या है असल में, और हम्म। हम इनको कहाँ पे सर पे बैठा रहे हैं। अब बात यह है, मैं पुराने किस्से क्योंकि देखें, जब तक हम अपना माजी ही, ये तो तमाम दुनिया के मानते हैं मुल्क, कि जब तक हम अपने हिस्ट्री को नहीं देखेंगे, माजी को नहीं देखेंगे, हम कभी जान ही नहीं सकते कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। हम्म। आज तक सानिया साहिवाल के बेगुनाह बच्चों का कोई किसी ने कुछ किया? मोटरवे पे जो वाकया उस मजलूम औरत के साथ हुआ, इंसाफ किया? जो आपके बाकी जो कुछ बच्ची बच्ची जैनब का जो वाकया हुआ, उसका इंसाफ दिया? इसलिए ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि माजी हम भूल चुके हैं। हम्म। हमारी कौम का ये जो हौसला है, याददाश्त है, मेमोरी है, वो बड़ी कमजोर है। इसी वजह से इमरान खान साहब भी बार 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 एक ही बात को दोहराते हैं, क्योंकि हमारी कौम का हाफजा बड़ा कमजोर। अब हमारी कौम को तो अरशद शरीफ भी भूल गया है। अब जो अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, कोई दे रहा है किसी किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? आपको पता है कि मैं क्योंकि खुद फौजी फैमिली से हूँ, इसलिए मेरे पास सारे सीक्रेट्स होते हैं। हम्म। बात यह है कि अरशद शरीफ की माँ को, मतलब दुनिया को बड़ा इत्मीनान है, हाजी आप ये आ गए हैं, आप हाजी साहब के बाद हाफिज साहब आ गए। हाफिज साहब ने तो हाजी साहब से भी अगला काम कर दिया। अभी वो, उसकी माँ FIC में कैद हुई हुई है। उसकी माँ को आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, यानी जो पिंडी में अस्पताल है MH के साथ, उसमें उसकी माँ को नजरबंद किया हुआ है, इलाज के बहाने से उस मजलूम औरत को, जिसका पहले एक अपना बेटा पहला शहीद हुआ, फौज में बेटा शहीद हुआ, उसका खामन फौज में शहीद हुआ, उसके बाद इसको मार दिया गया, इस बेचारे को शहादत दी। मतलब ये जो अरशद शरीफ है मजलूम, यानी उसके 3 खून के रिश्ते मारे गए, और उस मजलूम औरत को FIC में, एक MH के साथ, मिलिट्री हॉस्पिटल के साथ हॉस्पिटल है पिंडी में, उधर उसको इलाज के बहाने से कैद किया हुआ है, और उसको डेली जाके धमकाया जाता है। उसको, यानी यानी मैं क्या बताऊं कि इस दुनिया का जो सबसे, यानी हमारे मुल्क का जो ताकतवर इदारा है, और ताकतवर इदारे का चीफ जो है, वो जाके उसको धमकियां देता है कि आप इस तरह ये बयान ना दें, फलां जनरल के खिलाफ बयान ना दें, फलां जनरल के खिलाफ बयान ना दें। मतलब ये आप देखें, ये नाइंसाफियां हमें क्यामत की तरफ लेके जा रही हैं। ये अगर ये एक चीज है जो कि अंदर अंदर पनप रही है, ये लावा अंदर अंदर पनप रहा है, ये किसी दिन ऐसे एक्सप्लोड होगा कि इस मुल्क को ले बैठेगा ये। हम्म। तो बाकी मुबारक भाई, आप माशाल्लाह समझदार आप, मतलब आप तो ज्यादा इन चीजों को जानते हैं, वेल ऑफ हैं, मतलब आप समझते हैं इन चीजों को। तो हम लोग तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बताइए, मतलब अभी कि अब क्या हालात देख रहे हैं आने वाले दिनों में? आप जो इमरान खान को ये इलेक्शन देंगे या नहीं देंगे? सर ये जो कराची के अंदर जो धांधलियां करने की कोशिशें की गई हैं, बकायदा मैंने, मेरे पास शायद, मैंने पता नहीं, आपको कोई एक आधी वीडियो सेंड भी की होगी, आपने हम्म। देखी भी होगी। है मेरे पास। आपने नहीं देखा कि उसमें यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में ठप्पे लगा रहा है एक बंदा बैठ के, यूनिफॉर्म में ठप्पे, यूनिफॉर्म वाला ठप्पे लगा रहा है बैठ के, और हम्म। धमका रहा है, धमकियां दे रहा है दूसरों को। मतलब ये कि ये कब तक ये गंद चलेगा? 75 साल, हम कहते हैं ना, इंतजार कर लें, थोड़े नए साहब आए हैं, नए साहब को थोड़ा सा टाइम दे दें। तो भाई चौथी नस्ल आपने जवान कर दी। मेरा मेरा यानी दादा आया था इस पाकिस्तान को लेके, मेरा मेरा अपना बेटा जवान होके, उसकी शादी होने वाली, बल्कि लेट हो रही है उसकी भी बेचारे की। मेरा कहने का मकसद, 5वीं नस्ल शुरू हो गई यार। आज मेरे बेटे का बेटा हो जाए तो 5वीं नस्ल शुरू हो गई। मेरा मतलब है, कब तक आपने इंतजार किया? मतलब 75 साल से ज्यादा हो गया अच्छा। यार, क्या बनेगा हम लोगों अच्छा, का? ये बताइए, मतलब आप देखें अब कि ये सारा दिन जो चोरों का टोला है झूठ बोलता है, ये इंतखाबात करवाएगा कि नहीं करवाएगा? सर फिर वही पे बात आ जाती है कि जिस वो
गाड़ी में तिनके वाली बात आ जाती है कि जो लोग खुद चोर हैं वो अपने अगेंस्ट कैसे, यानी चाहे इंतखाबात हो या एहतसाब हो या कुछ भी हो, मुझे तो अंधेरा नजर आ रहा है। मुझे, मैं आपको पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, ये मुझे आगे अंधेरा नजर आ रहा है और मुझे ये 2023 का साल इससे पिछले साल से भी बुरा नजर आ रहा है। आप जो मर्जी, आपकी ओपिनियन मेरी सार आंखों पे, लेकिन मुझे 2023 आगे पिछले साल से ज्यादा बुरा नजर आ रहा है। आप देख लें। हाँ, अब आपको मैशत की बात बता दूं, वर्ल्ड बैंक ने पहले, IMF ने इनकार किया था, अभी वर्ल्ड बैंक ने भी कल इनकार कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि हम आपको कुछ भी देते, टका भी नहीं देंगे हम आपको। ये अब तो आप देख लें, ये तो अब ये आप तो आगे ये तो के हालात का नजर रखें। वो जो इसहाक डार है वो तो कहता है कि कोई मसला ही नहीं, हमारे पास पैसे पूसे आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। अब सऊदी अरब ने कुछ भेज दिए, कुछ UAE ने भेज दिए, तो वो तो बड़े खुश हैं आजकल। सर सर सर, ये दिखावे के पे, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। ये पैसे पिछले भी जो दिए थे वो उन्होंने कह के दिए थे, बकायदा धमकी दे के दिए थे कि ये हमने आपको रखने के लिए दिए, इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिए। ये सिर्फ शो केस में आपने दिखाना है ये, क्योंकि आपने बताना है कि हमारा लेवल यहाँ तक है। ठीक है, वो लेवल झूठा लेवल है, वो मारा जाए। कौमी असासे से तो बेचने लगे हुए हैं, आधा पाकिस्तान तो बेच दिया। वो उधर वो जो होटल बेचा है बाहर अमेरिका में PIA का, वो भी अपने किसी प्यारे को बेचा और औने पौने दामों बेच दिया, उसमें भी कमीशन और किक बैक आई है। मेरा कहने का मकसद है, कहाँ कहाँ मैं आपको कौन कौन सा अदारा बताऊं जो बच गए। अच्छा, ये जिस बताइए अदारे ने कि इंसाफ अब देना था वो भी आपको ये बताइए कि अब इसमें से निकलेंगे कैसे? ये है सबसे बड़ा स्यापा जो इस वक्त है। सर मैंने क्यों कहा कि अंधेरा नजर आ रहा है? निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। वो आपके प्रोग्राम में एक साहब आते हैं, वो बड़ी खुशखबरियां सुनाते हैं, मैं हैरान हो रहा होता हूँ कि यार वो पता नहीं, या तो किसी अदारे के टाउट है या तो उनको किसी अदारे ने छोड़ा हुआ है अपनी हिफाजत के लिए। वो कहते हैं जी नहीं, बड़ा अच्छा साल आ जाएगा, मुबारक भाई, बड़ा अच्छा माहौल। वो भाई कल पाक अच्छा हो कल जाएगा, वो तबाही की प्रोग्राम तरफ जा रहे हैं, कल लोग खुशियां कर रहे हैं। कल वो प्रोग्राम डिलीट जी, करना पड़ा, वो बहुत ज्यादा मसला बन गया था। लोगों ने वो प्रोग्राम उनका पसंद नहीं किया, जो कह रहे थे बहुत अच्छा साल आने वाला है। वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ। वो तो मुझे कंफर्म 100% किसी अदारे का एजेंट लगता है वो बंदा। वो जो कहता है मैंने तो कहा था, वो मीठा मीठा बनता है, मैंने तो कहा था मुबारक भाई ऐसा तो हुआ, तो वो हुआ कुछ भी नहीं होता, उसने कहा कुछ भी नहीं होता। वो बिला वजह आपको बातों में, क्योंकि आप शरीफ आदमी है, वो आपको बातों में ले आता है। वो किसी अदारे का जासूस लगता है मुझे, जो प्रोग्राम में किसी ने छोड़ा हुआ है किसी अदारे में। जहां आप देख लें, जासूस तो और भी छोड़े में, ये बंदर जो एक और छोड़ा था भी वो पिछले दिनों, वो है तो हमारी तरह ही है, मतलब हमारी जात पात का ही है वो, मतलब क्या नाम है, कासिम अली शाह। वो हालांकि मतलब बरादरी तो हमारी बनती है, लेकिन ये देख लें कि उसको क्या हुआ वैसे? लेकिन वैसे ये बताइए, आपके ख्याल में कासिम अली शाह के को क्या एकदम दौरा पड़ा? तो सर दौरा नहीं पड़ा, ना 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 मुबारक भाई, ये ना कि उसको छोड़ा गया है, लॉन्च किया। वो जो आपके प्रोग्राम में भी कहता है कि अच्छा प्रोग्राम, अच्छा साल आ जाएगा, अच्छा माहौल हो जाएगा, अच्छा पाकिस्तान बन जाएगा, वो भी छोड़ा हुआ जब तुमसे। ये छोड़े भी होते हैं, क्योंकि देखिए ग्रुप डिस्कशन में क्या पता चलता है कौन किस अदारे से है। बात ये है, क्योंकि किसी की आइडेंटिटी तो नहीं ना, अच्छा करते हैं वैसे, आइडेंटिटी तो नहीं शो करते, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि अगर आइडेंटिटियां शो कर दें तो फिर आप देख लें, फिर गले तो दबाए हुए सबके। लेकिन वो भी बंदा कासिम अली शाह भी लॉन्च किया गया है, इसी तरह जैसे और लॉन्च किए गए, मतलब तरीके तो इनके पास बेशुमार है ना। अब ये देखिए अदारों का काम, ये किसी ने कहा ना पिछले दिनों टीवी पे आके कहा, भाई आपका काम सरहदों की हिफाजत है, आपका काम लोगों की नेक और पाकीज़ा माँ बहनों की गंदी वीडियो बना के उन्हीं की बेटियों को, आप देखें आजम सवाती की बीवी के साथ, अब अच्छा, बीवी के साथ तो हलाल और जायज काम होता है, उसकी नहीं, वीडियो लेकिन बना के उस गरीब की सारे बेटी को ट्रेंड उसको कर आजम स्वाति को तो छोड़ दें, ये सब की भी तो वीडियो बनी हुई है, इसीलिए तो इदारों में जितने लोग हैं इन्होंने मैं वो हजूर में खुल के कहता हूँ, बाजवा साहब की वो डांस करते हुए वो सेक्सी वीडियो नहीं है, वो उसको बोसो किनार कर रहे हैं उस लड़की को, सारी दुनिया को पता है बाजवा साहब है, सबको पता है। मतलब अभी अभी देखने जिल्लत, अभी आसमा शिराजी ने कल प्रोग्राम किया है, आप देखने में आपको सेंड कर देता हूँ। आसमा शिराजी का प्रोग्राम है जिसमें दोनों बाप बेटा जलील कहती, आसमा शिराजी ने कहा, कहती कि देखो यहाँ पे तो ये दिन को रात और रात को दिन कर रहे थे और बड़े से बड़े शरीफ आदमी का इज्जत का जनाजा निकाल रहे थे, अभी देखें उधर दोनों बाप बेटे कैसे जलील हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, नहीं, अगर वो वहां पे दुबई में रेड लाइट क्रॉस करे तो उसका जुर्माना है, लेकिन पाकिस्तान में तो आइन क्रॉस कर दे तो कोई उसका पूछने वाला नहीं था इस बंदे को। तो यहाँ क्रॉस करने इस शख्स ने यहाँ तक कहा था कि ये आइन जो है ये कोई कागज का टुकड़ा है, ये तो कागज का टुकड़ा है। आइन क्या होता है? इनके तो ये भी जुमले मुझे माजी के याद है कि आइन क्या होता है, आइन कागज का एक टुकड़ा है, फाड़ दो, ये इनके जुमले हैं। मुझे माजी में मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, अगर कहते हैं तो वीडियो सेंड कर देता हूँ मैं, मेरे पास भी इनकी बड़ी वीडियो पड़ी है, एक टुकड़ा कहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, मुझे ये बताएं कि ये उधर
हरामखोर दोनों बाप बेटा खड़े थे, वहां पे क्यों नहीं कानून तोड़ा? हमारे मुल्क में होते तो ये ट्रैफिक लाइट पे इस हरामखोर ने रुकना था वहां पे। सर आप ट्रैफिक लाइट की बात कर रहे हैं, मैं तो ये इनका माशाल्लाह से मोटरकेड और कैवलकेड जाता हुआ देखता रहा हूं ना। ये तो इन लोगों के, ये देखें अभी माजी में आप देख रहे हैं कि वाकया तो जो एक दो हुए थे, वो एक बच्चा नीचे आ गया था किसी सियासतदान के कैवलकेड के नीचे आ गया था, उसका कुछ नहीं हुआ आज तक। बात ये है कि इनके मोटरकेड और कैवलकेड तो छोड़ दें, जो सिग्नल तोड़ते हुए जाते हैं, उसके अलावा जो पाकिस्तान का जो आइन है उससे ज्यादा सुपीरियर चीज कोई नहीं है। अकॉर्डिंग टू आइन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो सिविल लॉ इज सुपीरियर देन मार्शल लॉ। जो आर्मी का कानून है वो ताबेदार है सिविल लॉ का, सिविल लॉ सुपीरियर है। मतलब मैं एक फौजी फैमिली से होने के बावजूद कह रहा हूं कि फौजी जो फौज है वो सिविल लॉ के अंडर आती है। फौज का काम सरहदों की हिफाजत है। अभी भी देख लें वो मतलब फजूल किस्म की बकवास की जाती है कि जी हम उसमें नहीं है, सियासत में। कहाँ नहीं है यार? वो वर्दी वाले बंदों ने तो आपके वोटों पे ठप्पे लगाए हैं। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं हम सियासत में नहीं अच्छा, है? एक सवाल है यूनिफॉर्म वैसे, वाले बंदे ठप्पे लगा रहे हैं। एक सवाल बताइए जो मेरे लिए भी तकलीफ का है कि हमारी 6 लाख के 7 लाख फौज है ना, हम एक कराची में इंतखाबात अपने ठीक नहीं करवा सकते। दावे ये किए जाते हैं कि वहां पे ये बड़ा पुरअमन माहौल था, मगर जो चीजें सामने बाद में मीडिया पे आती वो कुछ और होती। अगर एक कराची या सिंध में इंतखाबात हम नहीं करवा सकते तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। सर कुछ भी नहीं, मैं तो आपको पहले कहा है कि एक डार्कनेस नजर आ रही है, एक अंधेरा नजर आ रहा है। ये मुल्क, दुनिया के तमाम मुल्क टेक ऑफ कर रहे हैं। ये वाहिद मुल्क है जो दोबारा आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में, ये वही बात मैं रिपीट करें कि ये कहते हैं कि अमेरिका अमेरिका हमें धमकी देता है कि तुम्हें हम पत्थर के जमाने, वो बंदा पूछे बगैर तो तुम तो खुद पत्थर के जमाने में जा रहे हो। मतलब माजी के कॉन्वेंट स्कूल देख लें, यानी जो माजी के कॉन्वेंट स्कूल होते थे, मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ जिन कॉन्वेंट स्कूलों का मैं पढ़ा हुआ हूँ। व्हेन माय फादर वाज कमांडिंग एक मतलब एक हसन इकबाल के एक अदारे को कमांड कर रहे थे। बात ये है कि उस वक्त कॉन्वेंट स्कूलों में जो आया, मतलब मैं आपको एजुकेशन का लेवल बता रहा हूँ, मेरे कॉन्वेंट स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तो ब्रिटिश थी ही थी। जो आया अम्मा होती थी ना, वो भी जो हमें वॉशरूम लेके जाती थी, वो भी ओरिजिनल ब्रिटिश स्टोरी थी। जबकि अब कॉन्वेंट स्कूलों में भी जो आया अम्मा होती है, सॉरी, जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होती है, वो मुगलपुरे और इस्लामपुरे से आगे लगी हुई होती है, वो लगी हुई भगवानपुरे होती से है, आगे मगर लगी हुई होती ये है। बताइए ठीक है, वो लगी का प्रॉब्लम नहीं कि आपको ब्रिटिश ही, अगर ब्रिटिश ही चाहिए थे तो ब्रिटिश से आजादी नहीं चाहिए लेनी थी, उधर ही रहने देना था ब्रिटिश को। सर मैं तो कहता हूँ हम उनसे आजाद हो गए थे, लेकिन मुझे अनवर मकसूद साहब का जुमला याद आ रहा है कि हमने अव्वल तो उनसे भी आजादी कोई नहीं, सीधी बात है, उन्हीं के अहकाम पे चल रहे हैं। लेकिन हम लोग जो अपने मुहाफिजों से आजाद नहीं हो सके, मुझे अनवर मकसूद का जुमला याद आ रहा है। अनवर मकसूद साहब फरमाते हैं कि हमें ऐसे मुहाफिज नहीं चाहिए जो हमारी हिफाजत करने की बजाय हमारी ऐसी तैसी कर रहे हैं। मैं उन्होंने बल्कि एक जुमला उनका और मुझे याद आ गया कि हमें अपने मुहाफिजों से डर लगता है। जहां पे भी तुम खारदार तारे लगी देखो, समझ लो कि यहाँ पे हमारे मुहाफिज रह रहे हैं। अजय, यानी कल मुहाफिजों से हमें डर लगता है। कल तो मतलब ये हिफाजत तो ना हुई। कल हमारा एक मुल्क था एशिया का, वो मैं देख रहा था, वहां पे एक पुल दिखाया जा रहा था कि ये ब्रिटिश जब वहां पे थे उन्होंने बनाया था। इन्होंने तो बड़ी जबरदस्त चीजें बनाई, ये तो एक ट्रेन का सिस्टम, हर चीज हमारे मुल्कों में दिया। हमने क्या किया ये बताइए जरा। सर आज तक कागज तो बना नहीं सके, मतलब सीधी बात है। मामूली से मामूली चीज के लिए, अब मिसाल के तौर पे अभी वो मैं एक खबर देख रहा था जिसमें बता रहे थे कि जी दवाइयों के लिए अभी हार्ट की और दिल बचाने वाली, सॉरी, जो जान बचाने वाली दवाइयां और हार्ट बचाने वाली दवाइयां, उनका भी वो भी अब कमी इसलिए हो रही है कि जो उनके अंदर भी केमिकल डालते हैं वो बाहर से आते हैं। यानी हमने आज तक इजाद क्या किया, हमने आज तक बनाया कि, कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा जी कि आपका एक लाउड स्पीकर जिसमें आप बैठ के काफरों, यानी काफर काफर करते हैं जो, और उन्हीं की वैक्सीन से, कोरोना वैक्सीन से आपके हज खुले, आपकी नमाजें खुली, आपका सारा कुछ खुला। उन्हीं को आप जुमे की नमाज में आप बदुआ देते हैं कि या अल्लाह इनको तबाह करते हैं जिनकी वैक्सीन से आपके नमाजें और हज खुलते हैं। और अगर आप इतने ही बड़े मोमन हैं, उनके बोइंग 777 पे बैठ के आप हज करने क्यों जाते हैं? अगर आप इतने ही बड़े मुसलमान हैं, अपना बनाए ना। अपना तो आज मतलब तक ये आपने कि कदा नहीं बनाया। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने बनाया। मतलब ये कि झूठे बेईमान फ्रॉडिये के साथ साथ हम एहसान फरमोश अच्छा भी हैं। अच्छा अच्छा, दूसरा, आप अगर अपने गिरेबान में झांक के देख लें, बड़ा मोमन कहते हैं अपने आप को, मुसलमान कहते हैं, भाई तुम्हारी हरकतें हैं, ये मुसलमान करता है मोटरवे पे मुसलमान बहन की इज्जत लूटना, ये मुसलमान का काम है। लाख की लानत है इनके मतलब हरकतों पे। ये छोटी 3 साल की बच्ची जैनब की इज्जत लूटना मुसलमानों वाला काम है। नहीं, लानत है लेकिन ऐसे वो तो कहते मतलब। हैं कि हम जनाब, जी बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा नाज़रीन, मसला ये है एहसान फरमोश, हमने खुद तो कोई चीज़ बनाई नहीं,
जिन्होंने जो चीज़ें बनाई वो इस्तेमाल भी हम करते हैं, उनको हम गालियां भी देते हैं, उनके मुल्क में भी आके रहना चाहते हैं, उनके पौंड भी कमाना चाहते हैं, उनके डॉलर भी कमाना चाहते हैं, उनके यूरो भी कमाना चाहते हैं, एरो भी। और फिर वो क्या है जनाब, वो जनाब अच्छे लोग नहीं है, काफिर है। या तो कुछ आप खुद करके दिखाएं। बात तो भाई की ठीक है, मेरा ख्याल है कि सोचना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे